हेलो गर्ल्स। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अप्लाई टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई 2 टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में, हम पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे हमारा टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो by Taylor's theorem with Lagrange form of remainder to the function fx in pi by 2 comma x, we have fx is equal to f of pi by 2 plus x minus pi by 2 f dash pi by 2 plus x minus pi by 2 whole square upon 2 factorial f double dash pi by 2 plus x minus pi by 2 whole cube upon 3 factorial f triple dash pi by 2 plus so on x minus pi by 2 to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial f का n minus 1th डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव किस पॉइंट पे वैल्यूएट करेंगे हम, ये कोई भी एक पॉइंट c जो इंटरवल पाई बाई 2 कॉमा x में है। तो वो कैसे हमने लिखा, हमने उसको ऐसे लिख दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। तो ये जो थीटा है वो किस रेंज में लाई करेगा, 0 से 1 तक। राइट। तो अब एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स, तो अब आप एफ डैश एक्स निकालो, वो आ गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हम एक पैटर्न अगर बनाना चाहें तो पैटर्न में साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम। फिर एफ डबल डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू पाई बाई 2। फिर nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स को कैसे लिख दोगे, पैटर्न देखो, साइन ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2। एफ ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे लिखोगे, साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2। अब आप देखो ये अब इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है। दैट मीन्स आप कौन से पॉइंट पे ये सब इवेल्युएट कर रहे हो, एक्स को पाई बाई 2 लेके। तो पाई बाई 2 जब पुट किया तो राइट साइड पे देखो लिखा हुआ है एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 1। एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन पाई 0। ऐसे ही एफ ऑफ एफ का एन माइनस 1 डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2 साइन ऑफ, यहाँ पे साइन मिसिंग है, वो साइन आना चाहिए, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2। तो ये क्या बन गया, पाई बाई 2 कैंसिल, तो ये बन गया साइन एन पाई बाई 2। फिर f का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा, अब इसमें पुट करो साइन ऑफ n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे इक्वेशन नंबर 1 में डालो। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आपने डाला तो हमारे पास क्या बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी सब जगह पे कई जगहों पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ऐसे ही करते करते प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल साइन ऑफ n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। If fx is equal to x cube minus 2x plus 5, find the value of f of 2.001 with the help of Taylor's theorem. Find an approximate change in the value of fx when x changes from 2 to 2.001. अब इस केस में बाय टेलर्स थ्योरम, फिर से पहले तो आप फॉर्मूला लिखो। अब जब भी आपने ये चेंज वाला करना है तो आप h जो की फॉर्म में हमने अनदर फॉर्म करी थी टेलर्स थ्योरम की, उस तरह से करो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। अब इसमें आपने अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू निकालनी है, तो इतने टर्म्स तक आप ले जाओ, क्योंकि बाकी h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो वो पावर्स जैसे जैसे h की बढ़ती जाएंगी वो क्वांटिटी बहुत छोटी होती जाएगी। तो अब इसमें x को क्या लोगे आप
क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2.001, तो एक्स को 2 ले लो, एच क्या आ जाएगा 0.001। तो अब पुट करो, एफ ऑफ 2.001 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 0.001 इंटू एफ डैश 2 प्लस 0.001 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 2 प्लस 0.001 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 2 प्लस सो ऑन। तो अब यहाँ से अब ये वैल्यूज़ फिर से अब निकालनी पड़ेंगी। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, तो एफ ऑफ 2 निकालो, वो 9 आ गया। एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 2 निकला, एफ डैश 2 क्या निकलेगा 10, एफ डबल डैश एक्स देखो 6x और 2 पे वैल्यूड किया तो 12, एफ ट्रिपल डैश एक्स 6, 2 पे वैल्यूड किया तो भी 6। अब फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स देखो वो क्या आ रहा है 0, तो फोर्थ डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो बेसिकली आप ये देखो, ये जो टेलर्स थ्योरम उसने डॉट लगाए हुए हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स के बाद, ये एक तरह से ये रुक रहा है ट्रिपल डैश तक ही बन रहा है, क्योंकि बाकी डेरिवेटिव क्योंकि पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड सब 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पुट करी, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी। तो अब आप ये पुट करके इसको कंप्यूट करो, तो ये कैलकुलेशंस करके ये 9.01 आ रहा है। तो वो कह रहा है रिक्वायर्ड चेंज क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 2.001। अब एफ ऑफ 2 क्या था, एफ ऑफ दैट मीन्स आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ 2.001 माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2.001 क्या आया आपका 9.01, एफ ऑफ 2 क्या आया 9, तो डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 0.01 आ रहा है, राइट। तो ये इसका वे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26 to 3 decimal places by Taylor expansion। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब आप देखो अंडर रूट 26 है, तो फंक्शन आप क्या ले लोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप ले लो अंडर रूट एक्स प्लस एच, और अगर हम एच को 0 लें तो फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स। तो एक तरह से आपने फंक्शन को क्या लेना है, रूट एक्स लेना है, और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब बाय टेलर्स एक्सपेंशन, पहले ये देखो टेलर्स एक्सपेंशन से एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या आ गया 1/2 रूट एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकाला ये आप निकाल सकते हो -1/4 एक्स की पावर -3/2, ऐसे ही ट्रिपल डैश एक्स निकाला। अब ये वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट करी टेलर्स एक्सपेंशन में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन गया, अंडर रूट एक्स प्लस एच विच इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एच बाय 2 रूट एक्स माइनस एच स्क्वायर बाय 8 एक्स की पावर 3/2 ऐसे लिख दिया, प्लस एच क्यूब अपॉन 16 एक्स की पावर 5/2 प्लस सो ऑन। अब आप x देखो क्या लोगे, अब x और h क्या लोगे, अब कोशिश हमने ये करनी है, अंडर रूट 26 है, अंडर रूट 26 में x क्या होगा, आप ऐसा नंबर लो इसके क्लोज जिसका रूट आपको आसानी से पता है। तो 26 के आसपास क्या है, x क्या, अब 25 हमें पता है, 25 का रूट क्या है 5, तो 5 है, तो हम इसका x को 5 ले लेंगे, x को 25 ले लेंगे और h क्या आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू अब यहाँ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, x को 25 और h को 1, तो ये बना अंडर रूट 25 प्लस 1 अंडर रूट 26, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 25 मीन्स अंडर रूट 25 क्या बन गया 5, अंडर रूट 25 इज़ 5 प्लस h अब आपका 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट 25, फिर से वो 5 आ गया, माइनस 1/8 एक्स की पावर, अब x है
x इंटू रूट एक्स है, तो x तो 5x तो 25 आ गया और अंडर रूट 25 क्या हो गया 5. नेक्स्ट इस तरह से प्लस 1/16 इंटू 625 इंटू 5 प्लस सो ऑन. तो अब यहाँ तक ही आप, अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस ही हैं तो यहाँ तक सफिशेंट है, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 5.099 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 24 टू 3 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो अंडर रूट 24 को करना है, तो सेम वे हम ये करेंगे, ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें x आप क्या ले लोगे. अब आप देखो 24 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका रूट आप निकाल सकते हो आसानी से, 25 है, तो हम x को ले लेंगे 25 और h को हम ले लेंगे, क्योंकि एक कम है तो h को -1 ले लिया. ये भी पॉसिबल है क्योंकि h कुछ भी हो सकता है, तो h को हमने क्या ले लिया -1 ले लिया. राइट, तो यहां से फिर आप अंडर रूट 24 की वैल्यू निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस π/2. अब ये कैसे करेंगे. अब इस केस में आप क्या करोगे, आप fx को लिखोगे साइन एक्स, क्योंकि आपने x को साइन एक्स को मतलब आपने x माइनस π/2 के पावर्स में लिखना है, तो आपने क्या किया, आप fx को ऐसे लिखो f ऑफ, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करो π/2 और कंबाइन कर दो x माइनस π/2 को, तो ये क्या बना f ऑफ π/2 प्लस x माइनस π/2. तो यहाँ पे ये क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h बन गया, वेयर a क्या है π/2, h क्या है x माइनस π/2. अब f ऑफ a प्लस h है, तो अब f ऑफ a प्लस h की एक्सपेंशन हमें पता है क्या होती है, f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a प्लस सो ऑन. तो अब ये f ऑफ x के इक्वल आ गया. दैट मीन्स अब यहाँ पे a आपका π/2, अब साइन ऑफ π/2, फिर से वही स्टेप्स जो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया है. अब ये वैल्यूज निकालो, ये पुट करो और इसकी आपकी एक्सपेंशन आ जाएगी इन पावर्स ऑफ x माइनस π/2. फिर नेक्स्ट है use Taylor's theorem to express 4x cube minus 5x square plus 3x minus 9 in powers of x minus 3. सेम प्रोसेस है. अब हमारे पास fx क्या है, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9. अब x माइनस 3 से करना, तो यहाँ पे fx को कैसे लिखा, f ऑफ 3 प्लस x माइनस 3. तो दैट मीन्स f ऑफ 3 प्लस x माइनस 3 लिखा, तो a क्या हो गया 3 ले लिया, h x माइनस 3 ले लिया, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h. तो अब फिर से टेलर्स एक्सपेंशन लगा दी, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h पे लगाई, f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a प्लस सो ऑन. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो ये बना f ऑफ x मतलब 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, इट इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस x माइनस 3 f डैश 3 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 3 प्लस x माइनस 3 होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 3 प्लस सो ऑन. ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब ये f ऑफ 3 f डैश 3 f डबल डैश 3 f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यूज़ निकाली और यहाँ से अब इनको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया. 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं इन पावर्स ऑफ x माइनस 3, इट इज़ इक्वल टू 63 प्लस 81 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 31 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब. राइट, तो ये इसका सोल्यूशन. अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6.
अब एग्जाम्पल 6 में हम क्या करेंगे, इसमें अब हमारे पास एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन है। अब आप देखो, आप ये नहीं देख पा रहे कि इसको किस पावर्स में लिखा गया है एफ ऑफ ए और ए एक्स को। इट इज़ रिटर्न इन पावर्स ऑफ ए माइनस वन इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब एफ ऑफ ए एक्स लिखा तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स। तो ए क्या आ गया आपका, ये पिछले की तरह आप ये एक्सपेंड कर दो फिर, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर वन बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल क्यूब इंटू वन बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। तो अब इस केस में आप क्या करो, आप एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स को कैसे लिख सकते हो, x माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड करो। तो ये बना एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो अब x x रहेगा और h आपका क्या बन गया, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब इसकी एक्सपेंशन करी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की एक्सपेंशन करी, तो ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। एच की वैल्यू पुट करी और ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर टू एक्सपैंड साइन एक्स एज फार एज nth टर्म इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग पावर। अब वो कह रहा है यहाँ पे आपने लेग्रांज थ्योरम करनी है, मैक्लॉरेंस थ्योरम यूज़ करनी है विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन, एफ का n माइनस वन डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ का nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स, थीटा इज इन द रेंज 0 to 1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप नोट 5 देखना, हमने डिस्कस किया हुआ है मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आर्टिकल्स में। तो अब क्या करोगे, एफ एक्स है तो फिर से ये वही पैटर्न है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वे। तो ये वैल्यूएट करना है एट पॉइंट ज़ीरो और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ, ये आप कंपटीशन खुद करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ डबल डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स देन प्रूव दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर एज एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच की एक्सपेंशन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की एक्सपेंशन लिखेंगे और फिर वहाँ से हम इसमें पुट करके लिमिट लेके हम ये शो करेंगे वो एफ डबल डैश एक्स है। क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, सिंस एफ डबल डैश एग्जिस्ट तो एफ डैश एक्स इज डेरिवेबल, ये ठीक है। अब दैट मीन्स अगर एफ डैश एक्स डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, क्योंकि फंक्शन विच इज डेरिवेबल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, टू एफ एक्स इन द इंटरवल एक्स कॉमा एक्स प्लस टू एच, क्योंकि हमें किसकी एक्सपेंशन लिखनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच की। तो हम इंटरवल क्या ले लेंगे, एक्स कॉमा एक्स प्लस टू एच। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच एफ डैश एक्स
प्लस 2h² अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस 2 थीटा 1h वेयर थीटा 1 इज इन द रेंज 0 to 1। अब आप पीछे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम रिमाइंडर फॉर्म में लिख रहे हैं आफ्टर टू टर्म्स, मतलब रिमाइंडर हम कहाँ पे लिख रहे हैं, n को क्या ले रहे हैं हमारे जनरल केस में 2, राइट। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव तक ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ये दिया हुआ है f डबल डैश इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव तक ही जा रहे हैं, राइट। क्योंकि लेग्रांज थ्योरम के लिए सारे nth डेरिवेटिव तक वो एग्जिस्ट करने चाहिए और कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया, f डबल डैश x इज कॉन्टिन्यूस। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब हम क्या करेंगे, लेग्रांज थ्योरम को अप्लाई करेंगे कौन सी इंटरवल में, एफ एक्स को इन x, x प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 2h। ये इक्वेशन नंबर 2 है, देयर थीटा 2 इज इन द रेंज 0 to 1। अब लिमिट ली h टेंस टू 0, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और लिमिट ली। यहाँ से अब आप देखो सब कुछ कैंसिल होके ये बच रहा है आपका लिमिट h टेंस टू 0 पे f डबल डैश x, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज एक्स टेंस टू ए वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर 5/2। तो अब इसमें क्या करना है हमने, इस केस में एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ए की पावर 5/2 है, थीटा निकालना है आपने। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में आपने सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन गया, एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर 5/2 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर 5/2 प्लस एच इंटू 5/2 एक्स माइनस ए की पावर 3/2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 15/4 एक्स माइनस ए प्लस थीटा एच की पावर 1/2। अब लिमिट ली एक्स एज एक्स टेंस टू ए, वी गेट, अब लिमिट लेके ये बन जाएगा आपका h की पावर 5/2 इट इज इक्वल टू 15/8 थीटा की पावर 1/2 h की पावर 5/2। यहाँ से थीटा की पावर 1/2 आ गया 8/15, तो थीटा आ गया 64/225। ये थीटा है अब, ठीक है। ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो कैलकुलेशंस अब आप खुद करोगे